ये जो आप तस्वीरें हमारे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी, जिसके तार देश विरोधी गतिविधियों से जुड़े होने को लेकर देश में एक माहौल बना हुआ है। दिल्ली बम धमाकों में जिस यूनिवर्सिटी का हाथ माना जा रहा है, उसकी ज़मीन कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र के मदनपुर खादर जे कॉलोनी में पाई गई है। ऐसा बताया जा रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान और उनकी पूरी टीम के द्वारा बताई जा रही है कि ये ज़मीन जो है अल फलाह यूनिवर्सिटी की है। और यहाँ आसपास के लोगों से पता किया तो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी की ज़मीन बताई जा रही है, काफ़ी बड़ी ज़मीन है। और देश विरोधी गतिविधियों में जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम हुआ है, वहाँ से गिरफ्तारी हुई है दिल्ली बम धमाकों को लेकर। उसकी ज़मीन यहाँ मदनपुर खादर में पाई गई है, जिसको लेकर गब्बर सिंह चौहान ने देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और सभी जांच एजेंसियों को एक चिट्ठी लिखी है और इस ज़मीन की जांच कराने की मांग की है। उसको लेकर गब्बर सिंह चौहान अपनी टीम के साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरा मामला। तो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान जी मौजूद है, जिन्होंने इस ज़मीन का खुलासा किया है और देश के सभी जांच एजेंसियों से मांग की है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज जो ये भैया, ये सबसे बड़ा दुखद वाक़या हुआ है पूरे देश के लिए कि जो पढ़े लिखे डॉक्टर और जहाँ ये पढ़ के आए हैं, वो अलशिफा नाम एक संगठन है जो कहते हैं कि बड़ी बड़ी भ्रष्टाचार और बड़ा मतलब घोटाले से बन के आई है। फंडिंग हुई है इसमें अरबों रुपए की, पीछे से अरब देशों से हुई है, देश के अंदर से हुई है। और उन्होंने वहाँ पर जो 45% कश्मीरी मुसलमानों को दिया, डॉक्टर बनाया, भारत सरकार से भी उनको अनुवाद मिला हुआ कांग्रेस के समय में। और आपने देखा कि दिल्ली में जैसे पढ़े लिखे डॉक्टर ने ब्लास्ट किया और उसके बाद 32 जगह 32 गाड़ियाँ खरीदी गई थी। एक समय एक दिन बम फोड़ने की साजिश थी। आप देखना ऐसे ऐसे केमिकल बनाए हैं कि आप अगर हमारे पानी में, मिठाइयों में, फलों में अगर वो डाल दें तो 24 घंटे के अंदर आदमी का प्राण चले जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये न्यूज़ चैनल और डॉक्टरों की रिपोर्ट कह रही है। बड़े बड़े जो डॉक्टर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो इस चीज़ को कह रहे हैं कि ये देश के लिए बड़ा घातक चीज़ है। मैं सरकार, भारत सरकार से कहना चाहता हूँ, गृह मंत्री से ये कहना चाहता हूँ, ईडी से ये कहना चाहता हूँ और दिल्ली पुलिस, मैं कहता हूँ ऑल इंडिया पुलिस जो भी हमारे यहाँ है। ये मैं मदनपुर खादर थाना कालिंदी कुंज में खड़ा हूँ। ये कम से कम सैकड़ों बीघे अलशिफा बना ली हुई है। कल को यह अलशिफा फिर ऐसी चीज बनाएगा। मेरे आसपास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो आए हैं, अलफला जो है, ये फिर ऐसे बम फोड़ेंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे, देखो उनकी शक्ल दिखाइए कि इनका बच्चा भविष्य खतरे में है। तो मेरा ये कहना है, भारत सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इसकी जाँच करे तुरंत। मैंने भारत सरकार को चिट्ठी भी लिखी है कि सेवा में प्रधानमंत्री जी, मदनपुर खादर में जो कब्जा राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, त्वरित जांच, कठोर कार्रवाई की मांग करी है। जो कालिंदी कुंज थाने के अधीन है, जो राष्ट्र विरोधी तत्वों को संरक्षण देने में लगातार सामने आ रहे हैं। यह संस्था जिस भूमि का उपयोग कर रही है वह पूरी तरह अवैध बताई गई है। इसकी भौगोलिक स्थिति भी सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। स्थानीय नागरिकों का यह ठोस आशंका है कि स्थान देश विरोधी तत्वों के छिपने, संगठित होने और भविष्य में किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम देने का अड्डा बन सकता है। दिल्ली में हाल में हुए बम धमाकों और उसके जुड़े इनपुट्स को देखते हुए मामला और भी गंभीर बन जाता है। यदि समय रहते जांच न गई, भूमि आतंकवादियों को पनाह देने का ठिकाना बन सकती है। पूरे क्षेत्र, राजधानी की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। बेहद स्पष्ट शब्दों में निम्न मांग करता हूँ, अल फलाह संस्था की संपूर्ण गतिविधियाँ त्वरित, सख्त और निष्पक्ष जांच की जाए। गांव मदनपुर खादर की उपयुक्त भूमि व भू सामर्थ्य सुरक्षा परिप्रेक्ष्य के पूर्ण संरक्षण कराया जाए। यदि कोई भी अवैध संदेह पे राष्ट्र विरोधी गति पाई जाती है तो तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। क्षेत्र में सुरक्षा की निगरानी, गश्त और पुलिसिया गतिविधियाँ बढ़ाई जाए, क्योंकि मेरा जो यहाँ की स्थिति, भौगोलिक स्थिति है, वो मेरे लिए आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकती है। क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग ही अगर जिहाद की तरफ जा रहे हैं तो फिर मैं इन पर यकीन नहीं कर सकता। तो मैं तो कहता हूँ, जनमानस में कोई भी भाई हो, भारत का अगर अपना सच्चा नागरिक मानता है, वो आवाज़ उठाए, अलशिफा को, इसकी अल फलाह का
लाइसेंस कैंसिल करके उसको तोप के गोले से उड़ा दिया जाए। हमें नहीं चाहिए, बिल्कुल सही, हमें ऐसे नहीं चाहिए कोई भी। भारत माता की जय। हमें नहीं चाहिए कोई भी नरे हमें ऐसा छोटे बच्चों की जान नहीं चाहिए। जीवन में भविष्य में खतरा हो जाए। ऐसा एजुकेशन जिसमें आतंकवाद पढ़ाया जाता है। अगर ये हाल ये रहा, ये भारत के दुश्मन हो, ये वो हमें इसे हिंदुस्तान में आपको नहीं जमीन दिखाई, चाहिए। अंदर आइए, नहीं चाहिए हमें अंदर ऐसा आइए, जमीन दिखाइए। कोई भी। पीछे से देखिए क्या है, इसमें क्या गतिविधियां होंगी। तो आप देखिए कितनी बड़ी ये ज़मीन है अल फलाह यूनिवर्सिटी की। कई एकड़ में बताई जा रही है इस ज़मीन को, आतंकवादी भी छुप सकते हैं। और आतंकवादी गतिविधियों में, देश विरोधी गतिविधियों में इस अल फलाह यूनिवर्सिटी का हाथ बताया जा रहा है। काफ़ी बड़ी ज़मीन मदनपुर खादर के अंदर पाई गई है। आप देख सकते हैं कई एकड़ों में ये ज़मीन है, और यहाँ पर रहते भी हैं कोई लोग। ये इधर घर भी बनाया, घर बना के यहाँ पे रह रहे हैं। वो कमरा दिखाइए, ये देखिए, ये पहले बन चुकी थी, मंजूर की थी। और उसके बाद वो तोड़ा गया है सब। बताइए। ये देखिए, आप हमारे कैमरे के माध्यम से देखिए कितनी बड़ी ज़मीन ये है। इधर जंगल बनाया हुआ है। कल को आशंका जताई जा रही है यहाँ पर भी इस तरह के यूनिवर्सिटी या अस्पताल बना के देश विरोधी गतिविधियों को, देश को नुकसान पहुँचाने के लिए अंजाम दिया जा सकता है कई वारदातों को। और देश की सुरक्षा के लिए, नागरिक की सुरक्षा के लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष गब्बर सिंह चौहान के द्वारा देश के प्रधानमंत्री से, देश के गृह मंत्री से, देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की जितनी भी एजेंसियां हैं, सबको एक चिट्ठी लिखी गई है, एक लेटर लिखा गया है। इस ज़मीन की तत्काल तुरंत जांच की मांग की जा रही है। आप देखिए कई एकड़ ज़मीन, देखो सैकड़ों जमीन, एकड़ जमीन है, कई एकड़ ज़मीन ये बताई जा रही है। आप हमारे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पर रेजिडेंट भी है, कोई इसकी केयर टेकर यहाँ पे कर रहा है, कोई महिलाएं भी हैं। आप कपड़ों के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे रह रहे हैं। इसकी ज़मीन की देखभाल की जा रही है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये टायरों के निशान देखिए, ये कोई गाड़ियों के टायर के निशान नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पे बसें भी आती हैं, ऐसी यहाँ के नागरिकों का कहना है। और एक बुजुर्ग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबा जी, कब से आप यहाँ पे रहते हैं मदनपुर खादर में? मैं तो यहाँ पे 2002 से हूँ। कब से ये ज़मीन यहाँ पे यही है? ये ज़मीन लगभग आज से 10-12 साल पहले जो है ना, यहाँ पे कुपाई की गई थी। और उसके बाद जो है यहाँ पे अल फलाह की बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन उसके बाद कंप्लेन हुआ तो तोड़ दी गई पीछे। तब से ऐसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पे रात को कोई आता है, कोई गाड़ी वाड़ी लेके? गाड़ी आती है, गाड़ी बसें आती हैं, बसें आती हैं, बसें आती हैं, सुबह जाती हैं। अच्छा। और इसके अलावा जैसे बाबा बता रहे हैं कि इससे आगे भी, कितना आगे बता रहे हैं आप जमीन? यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर आगे थी। हाँ, मतलब 1 या 2 किलोमीटर के अंदर जो है, जो यहाँ पर ये जैतपुर लग जाता है आगे थाना, उनकी नाक के नीचे ऐसी संस्थाएं पनप रही है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अभी तो एक छोटा सा बहुत दिखा है कि भाई ये लोग पकड़े गए हैं। कितना बड़ा इनका ग्रुप है, कितनी बड़ा इनके गिरोह नेटवर्क है, इनपुट है कि कहाँ ये लोग छिपे हैं, कहाँ आगे गतिविधियाँ बढ़ाएंगे। तो मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, क्षेत्र के निवासी खासकर विरोध करें इस चीज़ का कि चाहे अलसिफा हो या कोई सा भी ऐसा संगठन हो जो देश और राष्ट्र के खिलाफ हो, तुरंत पुलिस को कार्रवाई के लिए कहे। बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। जीवन एक बार मिलता है। उनका क्या कसूर है जिनके एक एक बेटे थे कमाने वाले, रिक्शा ऑटो चलाते थे, कोई दवाई का काम कर रहा था, उनके पीछे एक बच्चा रह गया, पूरे जीवन उजड़ गया उनका। 4 साल का बच्चा पूछ रहा है। देखिए, सबसे पहले कौन जिम्मेदार है इसके लिए? कि एक प्रोफेसर, एक डॉक्टर को सबसे ज्यादा विश्वास करता है आदमी, क्योंकि देश को चलाने के लिए यही शिक्षा के मंदिर हैं जिनको ये बच्चों को तैयार करते हैं। आज प्रधानमंत्री बने या गृह मंत्री बने, स्कूलों से ही निकल के जाते हैं, लेकिन उन्हीं स्कूलों में अगर आतंकवाद की शिक्षा दी जाती है तो वो स्कूल किस काम के हैं? इससे तो अच्छा है कि उन पर ताला लगा दिया जाए और इनको जो है ना अरेस्ट कर दिया, इनके चौराहे पर टांग के इनको पत्थर से मारा जाए। पत्थर से मार जाए। जो कहते हैं ना हमें इस्लामिक चाहिए, जो हमें कानून चाहिए शरिया का। शरिया का कानून देख लो दुबई में, दुबई, और देख लो वहाँ कुवैत में और सऊदी अरब में कि क्या सजा दी जाती है। ये तो हिंदुस्तान है, यहाँ के नागरिक है, हिंदू धर्म के लोग रहते हैं, बड़े सभ्य और सुशील लोग रहते हैं।
हम कुछ कहते नहीं है, जो लेकिन आदमी जब राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकता वो हिंदुस्तानी कैसे हो सकता कैसे है? हो सकता है? हिंदुस्तान के अंदर आप वंदे मातरम भी नहीं गा सकते, जिसके कहाँ अंदर गए? कोई भेदभाव कहाँ नहीं है। और उसको जब आप स्वीकार नहीं कर सकते तो आप हिंदुस्तान को कैसे स्वीकार करेंगे? इसका मतलब गद्दार है, गद्दार है। हाँ, कहाँ से- आसाम का एड्रेस बता पूरा। आप यहाँ आसाम के रहने वाला है। एड्रेस बता वहाँ आसाम के का। रहने वाले हो, यहाँ क्या करते हो आप? यहाँ चौकीदारी का चौकीदारी कर इसकी अरे ये देखभाल कुछ करते नहीं है, मैं अभी इसकी कंप्लेंट करता हूँ थाने में। इसकी पूरी जांच होगी वहाँ से लेके। ये भी वो लोग हैं जो रोहिंग्या और असम के हो। कब से यहाँ बांग्लादेश पे के कब से लोग यहाँ आए पे हुए हैं। देखभाल कर रहे हैं? तो 7-8 साल हो गए। कितने पैसे दे रहे तेरे को ये? मैं कब्रिस्तान पे रहता हूँ, ये ये कब्रिस्तान इसमें नहीं है, ये कब्रिस्तान मेरी में। तो तू यहाँ क्यों खड़ा फिर? बस ऐसे लोगों को देखे थोड़ा आए। तू आसाम से है, ठीक है भैया, इनका भी जरा फोटो ले लो। तो ये जो ज़मीन है अल फलाह यूनिवर्सिटी की बताई जा रही है, गब्बर सिंह चौहान के द्वारा भारत सरकार से, भारत की तमाम जांच एजेंसियों से एक निवेदन किया गया है, एक आवेदन किया गया है और एक लेटर लिखा गया है कि इस पूरी ज़मीन की जो कई बीघे में बताई जा रही है देश विरोधी गतिविधियों में, जिस तरह से दिल्ली बम धमाकों में दिल्ली बम धमाकों में इस संस्था का नाम आया उभर कर सामने आया है और यूनिवर्सिटी से जो गिरफ्तारी हुई है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस तरह की ज़मीनें अगर देश के अलग अलग हिस्सों में पाई जा रही है तो देश के लिए हो सकता है आने वाले समय में एक बहुत बड़ा खतरा हो, और जिसकी जांच की मांग की जा रही है गब्बर सिंह चौहान जी के द्वारा। और हम देखना बहुत अहम होगा कि गब्बर सिंह चौहान की इस जो ये पहल है देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ सरकार उस पर कितना ठोस कदम उठाती है, वो भी आगे देखने वाली बात होगी। गब्बर सिंह चौहान से अभी मैं आपको एक जगह और ले जाऊंगा जहां पर इन्होंने और भूमि का सैंक्शन किया हुआ है और जो कानून की नज़र में, भारत सरकार की नज़र में आनी चाहिए, इसकी जांच हुई है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये देश में कैसी गतिविधियां कर रहा है। मैं उस ज़मीन पर महेंद्र जी आपको दोबारा लेकर चलूँगा कि उस ज़मीन पर भी देखिए आगे कितनी इन्होंने ज़मीन पर बनाई हुई है और ये पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, और ये पैसे से ही कहाँ से ये बम बना रहे हैं, कहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, कहाँ से गाड़ियाँ आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें इन लोगों का समर्थन है, मुख्य समर्थक है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की सरकार रही है, कांग्रेस इनके साथ रही है, लेकिन हमें उसका नुकसान मेरे ननिहाल, मेरे बच्चों को उठाने पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे को उठाना पड़ रहा है। अरे कोई तरीका है? एक रिक्शा वाला कमाने के लिए जाता 500 रुपये, 5 आदमी उसके पीछे 6 आदमी खाने वाले, और वो बम ब्लास्ट में बिना बताए मार दिया जाता है। उसके घर में उसके बच्चे कैसे चिलक रहे होंगे। एक इकलौता संतान निवासपुरी से एक छोटा 4 साल का बच्चा, उसको मार दिया, उसका क्या कसूर था देश के अंदर? सिर्फ तुम अपनी जिहादी मानसिकता दिखा रहे हो, ये दिखाओ कि तुम इस्लाम से डरो, तुम ये दिखाना चाहते हो कि हम इस्लाम पैगंबर के चाहने वाले हैं, हिंदुओं को ऐसे ही मारेंगे, जहां चौराहे पे मिल जाएगा वहां मारेंगे, घर में बैठ के बम फोड़ेंगे, बहन बेटियों को उठाएंगे। ये हाल बांग्लादेश में करा, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में करा। मौन रहने से कोई फायदा नहीं है, बोलना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो ये आपको एक चीज़ और हम अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये बगल में कब्रिस्तान है और इस ज़मीन से, इस सीढ़ी के माध्यम से कब्रिस्तान में भी आया जाया जाता है, कब्रिस्तान से यहाँ पर भी आया जाता होगा। ये आप देख लीजिए।